यदि आप भी जमीन सर्वे को लेकर परेशान हैं तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कि जमीन सर्वे का जो नया गाइडलाइन है ये आपको अब पता होना चाहिए। देखें, जमीन का जो सर्वे होना है और सर्वे के साथ आप ये देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये पूरा मैप तैयार हो रहा है। मशीनों के द्वारा डिजिटल मैप जो है ये तैयार हो रहा है और उसके बाद इसको ग्राउंड पर जाकर भी मेजर किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से अगर जो ये डाटा है वो एक्यूरेट होगा। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी मिली तो सुधार भी होगा। तो आप अपने जमीन का अगर सर्वे कराना चाहते हैं तो आप अपने जमीन का कागजात तैयार रखें। अब जमीन का कागजात के तौर पर यानी कह सकते हैं जमीन का जो केवाला है वो आप तैयार रखें। जमीन का जो खतियान है वो आप यहाँ पर तैयार रखें। जमीन का जो पर्चा है वो आप तैयार रखें। जमीन का जो है यहाँ पर बंटवारा जो नामा है वो आप तैयार रखें। तो ये ऐसे दस्तावेज है, अगर आपके पास ये दस्तावेज नहीं है तो फिर आपको एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। यानी बिहार सरकार के द्वारा ये भूमि सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है ना, उसमें सरकार ये चाह रही है कि हर प्लॉट का सही मेजरमेंट हो, सही माप निकले और जमीन का जो मालिक है, कोई भी व्यक्ति जमीन का जो असली मालिक है तो मालिक का यहाँ पर जो है सही नाम यहाँ पर दर्ज हो और साथ ही जमीन का जो सीमा है, जमीन की बाउंड्री तय हो। यानी जो बाउंड्री है जमीन का ये तय हो। और इन सभी से देखें, सरकार का यही प्रयास है ना कि जमीन का जिसके पास कागजात है, जमीन का जो मालिक है, जिनकी जो एक तरह से पैतृक संपत्ति है, दादा परदादा की संपत्ति है, अब अगर किसी कारणवश वो जमीन उनके पास नहीं है, वो जमीन किसी और के पास है, वो जमीन इनको नहीं मिल रहा है लेकिन कागजात इनके पास मौजूद है, तो जमीन का मालिकाना हक कागजात से तय होता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। अगर जमीन का मुआवजा देना है तो उसी को दिया जाता है जिसके पास जमीन का कागजात हो, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट हो। तो सरकार देखें, सरकार का ये प्रयास होता है कि अब ऐसा करते हैं कि जमीन का एक नया कागजात बनाते हैं। अब आपके मन में सवाल तो जरूर होगा, जब पुराना कागजात है ही तो नया कागजात बनाने का क्या जरूरत है। आपके पास जो है ना पुराना कागजात मौजूद है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे ना जो पुराने कागजात से जमीन का केवाला कर चुके हैं। यानी जमीन का बहुत सारा केवाला हो चुका, बहुत सारे खरीदार हो चुके हैं। तो उनका जमीन का मैप कैसे तैयार होगा कि उनकी जमीन कौन है। अभी ये दूसरे की जमीन के मैप में ही डिवाइड करके बैठे हुए हैं, लेकिन जमीन का जो केवाला आप लिए हैं और उससे जो आप पोजीशन प्राप्त किए हैं, एक बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आता होगा कि जो जमीन हम खरीदे हैं तो मेरा पोजीशन कौन सा होगा। तो पोजीशन जो आप प्राप्त किए हैं, जिस पोजीशन पर आप कायम हैं, जहां पर आपका मकान बना हुआ, आप जमीन का केवाला ले लिए और जमीन पर जाकर मकान बना लिए। तो मकान जब बना लिए हैं तो आप यहाँ पर कायम हैं, आपने पोजीशन जो है एक तरह से प्राप्त कर लिया है। तो आपके जमीन का जो मैप है उसी प्रकार जो है वो तैयार किया जाएगा। तो सरकार को ये सर्वेक्षण, भूमि सर्वेक्षण जो है ना वो करना बेहद जरूरी है। और सरकार अगर ये भूमि सर्वेक्षण करती है ना तो ये सभी झंझट जो आप देखने को आपको मिल रहा है ये सब खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा ये सब झंझट। इसलिए नहीं रहेगा, ये हो गया केवाला वाले का। लेकिन जो जमीन का यानी जिनके पास जमीन का खतियान है और खतियान से बहुत लोग जमीन का जो है बंटवारा तैयार कर चुके हैं, यानी बंटवारा कर चुके हैं और बंटवारा के बाद जमीन का यहाँ पर ये लोग जो है अपने नाम से दाखिल खारिज भी करा लिए। देखिए, बंटवारा करेंगे तो दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि सभी लोग अपना अपना जो है राजस्व अलग अलग दे रहे हैं, सभी लोगों का जमीन का जमाबंदी अलग अलग कायम है। तो इसलिए बंटवारा करने के बाद जो है दाखिल खारिज बेहद जरूरी है। और दाखिल खारिज हो जाता है और जिस हिसाब से आप बंटवारा किए हैं उसी हिसाब से आपका अगर पोजीशन कायम है
कोई समस्या नहीं होगा। जो आपके कागजात में दर्ज है वही आपके खतियान में, जो नया खतियान बनेगा, जो डिजिटल खतियान बनेगा, उसमें भी वही दर्ज होगा। जो इसमें दर्ज है वहां भी वही दर्ज होगा, अलग नहीं होने वाला है। और जो पोजीशन पर आप कायम है उसी पोजीशन का मैप बनेगा। जितनी जमीन पर आप कायम है, अब यहाँ पर आप कहेंगे कि हमको कम मिला हुआ है, मेरा और अधिक होना चाहिए, तो देखें ये तो मेजरमेंट का काम है। आप मेजरमेंट करके अपना सही जगह जाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो उसके लिए अलग प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से, जिस पोजीशन से आप जो है प्राप्त किए हैं और आपके पास कागजात भी है, तो आपको यहाँ पर समस्या नहीं होगा। जमीन का जो मैप है ना, जो जमीन का मैप है, ठीक है, मैप, उसका जो यहाँ पर कहेंगे वर्तमान स्थिति, यहाँ पर वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करेंगे वही देखा जाएगा। ऐसे में तो सब लोगों को अगर थोड़ा इधर उधर करेंगे तो कितना बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता है। जिस पोजीशन पर आप कायम हैं उसी को देखते हुए और आपका एरिया क्या कहता है उस सभी को देखते हुए एक डायग्राम जो है वो तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर देखें, बात करें कि सबसे पहले की खतियान जो है जमीन का, जो एक तरह से मुख्य महत्वपूर्ण जो है वो आप मालिकाना हक साबित करने के लिए, ठीक है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कि आप प्रॉपर्टी का टाइटल साबित कर सकते हैं। अब इसमें मेन होता है ना कि जमीन का खतियान बनाना बेहद जरूरी है। अब कहेंगे केवाला से भी तो मालिकाना हक मिलता है, लेकिन खतियान बना देने से क्या होता है कि वो आप उसमें पूरा हर सारा डिटेल जो है ना, आप किस गांव से हैं, आपका जमीन का जो प्लॉट है, प्लॉट नंबर हो गया, उसके बाद आप कह सकते हैं खाता नंबर हो गया, उसके बाद जमीन, जो जमीन मालिक है, जमीन मालिक का नाम हो गया, और जमीन किस प्रकार की जमीन है, यहाँ पर जो है ना प्रकार की जमीन है, प्रकार की यहाँ पर जो है जमीन है। ये सारी बातें जो है यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। इसका क्षेत्रफल हो गया और इससे जुड़े अधिकार। तो ये कानूनी जो खतियान है ना, खतियान आपका जो CS हो गया, RS हो गया। अब आगे सरकार के द्वारा नया सर्वे यहाँ पर किया जा रहा है, तो नया सर्वे में नया खतियान आपको देखने को मिलेगा। तो जमीन मालिक का सबसे बड़ा सबूत है जमीन का खतियान। तो इसलिए जमीन का यहाँ पर जो सरकार का पहला प्रयास है कि वैसे लोग जिनकी जमीन की जो जमाबंदी है, जमाबंदी यानी दाखिल खारिज जो है ना, और साथ में आप सुनेंगे अगर ना, एक तरह से अगर न्यूज़ देखेंगे, जानेंगे, तो आपको एक जानकारी जो है वो साफ साफ समझ में आएगा कि सरकार के द्वारा जमीन का जमाबंदी, जमीन का दाखिल खारिज पर सरकार का एक बेहतर जोर है। और साथ में अगर जो सरकार के द्वारा जमाबंदी सुधार यानी परिमार्जन पोर्टल से जो किया जा रहा है उस पर सरकार का एक जो है जोर देखने को मिलेगा। तो ये जो आखिर इसलिए किया जा रहा है ना कि लोग जिनकी जमीन की जमाबंदी कायम है उनका रसीद कट रहा है, वो सरकार को राजस्व दे रहे हैं। तो अगर वो सरकार को राजस्व दे रहे हैं तो यहाँ पर, और उसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप आइए उसका सुधार करा लीजिए। तो बाद में क्या होगा कि ठीक है, बाद में भी आपको सुधार जो है तो मौका तो मिलेगा ही, लेकिन अगर अभी आप सुधार करा लेते हैं तो गड़बड़ी नहीं होगा आपको। लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो एक गड़बड़ी आपको देखने को मिल सकता है। अब है कि यहाँ पर मान लेते हैं किसी के पास पार्टीशन डीड जो है वो तैयार है। देखें, हम ये साफ साफ ये कहते हैं कि आप अपना घर में जो है ना पार्टीशन डीड रखने का कोई मतलब नहीं है। पार्टीशन डीड आपके घर में है चाहे नहीं है, ये दिखाने का जो है ना कोई लेना देना नहीं है। जिस दिन आपका पार्टीशन डीड हुआ उसी दिन जो है, जिस दिन आप कह सकते हैं ये आपका विभाजन जो है ना, विभाजन है, आप इसको यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि ये बंटवारा नामा है, तो जो भी दस्तावेज है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो कागजात है, इसमें ये सारा कुछ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि किसे जो है ना, किसे यहाँ पर कितनी जमीन जो है, जमीन जो एक तरह से मिला है। तो ये हो गया, और इसमें सारा ये भी मेंशन हो गया कि आखिर कितनी जमीन मिला, कौन सा प्लॉट मिला, ठीक है। और यहाँ पर इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जो सभी सदस्य है ना, सभी का सहमति बेहद जरूरी है।
सभी का सहमति। तो ये एक पार्टीशन डीड जो तैयार आपका होता है, तो इसके आधार पर आप जमीन का दाखिल खारिज करा लें। अगर आप इसके आधार पर जमीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं तो क्या होता है कि अब ये जो है ना सभी लोगों का अलग अलग जमीन का म्यूटेशन कायम हो जाता है। परिवार में सभी लोग, जितने लोग थे सब लोग, देखें सब परिवार का सदस्य है, लेकिन इनके जो है ना पूर्वज के नाम से जमीन का खतियान है, कह सकते हैं इनके दादा थे वही उन्हीं का नाम से जमीन का खतियान है। तो आज ये जमीन को अगर अलग अलग कर लेते हैं, जमीन का विभाजन कर लेते हैं, पार्टीशन डीड तैयार कर लेते हैं, तो उसके आधार पर ये जमीन का जाकर दाखिल खारिज करा लेंगे। और जमीन का अगर ये उसके आधार पर जाकर दाखिल खारिज करा लेंगे तो इनके नाम से जो जैसे ही जमाबंदी कायम हो जाएगा, इनके नाम से जैसे ही जमीन का रसीद कटना शुरू हो जाएगा, तो भूमि सर्वेक्षण में, जमीन सर्वे में अब इनको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकी जमीन का सर्वे जो है वो आसानी से हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।